जैसे जयशंकर हम्म, साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज़ होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। यही बोला ना जी जयशंकर साहब को कि जी साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमने कभी माँगी भी नहीं मदद और हमें हम्म, चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम्म, हम कभी ये नहीं कहते फ़खर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बनें, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आ आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। बिल्कुल। हाँ, हम जो डिप्लोमैटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी, वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफ़वाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फ़ौजें भेजेगा श्रीलंका, ठीक है? 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी, जी, जी। जी। 87 में एक वो अकॉर्ड था, ओके। जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा। हम्म, और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं हनुमान जी, जी। उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे। हम्म, जो हनुमान जी थे, वो लंका गए थे उड़ के। उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। जी। तो ऑपरेशन पवन इज़ पवन पुत्र ओके हनुमान जी के ऊपर ओके ऑपरेशन पवन लॉन्च राइट। करा था, वहाँ पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था, इसलिए हमने करा। हम्म, आज हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम नहीं करेंगे। अ, ओके जब जब हमारे फ़ायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फ़ायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुँह बनाता है अपना, ओके। तो उसकी मर्ज़ी है, बना ले मुँह। एग्जैक्टली। फ़खर साहब, ऐसा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं और जिनको भी ऐसी उम्मीद थी कि हाथ मिलाएँगे, मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम्म, ये ये कुछ रोमांटिक्स हैं, पाकिस्तान में और भारत में भी हैं। ओके। ये कुछ रोमांटिक्स हैं कि किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, अमन की आशा, ये हम्म, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, ठीक है? और ये बिल्कुल सही। रोमांटिक्स चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि दोनों हाथ मिलाए, कह रहे सीधा गले ही मिल रहे हैं ये लोग बस वहाँ पे ना बस। और वहाँ पे फिर बोले चलो भाई साथ में खाना खाते हैं ये सब। तो वो होगा नहीं फ़खर साहब, वो जी। होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। ओके जहाँ तक मेरी इत्तला है, ट्रैक 2 लेवल पे बातें चल रही हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ओके। पर ट्रैक 2 लेवल पे तो बातें काफ़ी सालों से चल रही हैं, आज की बात नहीं है। ओके। लेकिन ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग ऑफ़िशियली बात करें और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें। आप लोगों ने क्या करा था ना, आप लोगों ने ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा जी हक जी। नहीं बनता कुछ बोलने का। लेकिन जो हिना रवानी खान साहिबा थी ना, आप उनको बनाते फॉरेन मिनिस्टर। ओके। शी शी नोज़ समथिंग अबाउट डिप्लोमेसी। ये उनको पता है डिप्लोमेसी, वो बिल्कुल अनजान नहीं है, उनको नॉलेज है। हम्म, वो भारत भारत आ चुकी हैं, भारत के बिल्कुल। सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको पता है। और उनकी जान-पहचान के लोग भारत में। बिलावल साहब अभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम इलेक्टेड एग्जैक्टली। रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल लेकिन लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल। ही इज़ वेरी यंग। एग्जैक्टली। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी, तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, पैदा मुझे नहीं आगे पता। नहीं होंगे एग्जैक्टली। मुझे आई एम नॉट श्योर। बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमैट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे, तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। क्योंकि अच्छा। देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, हम्म। या फिर पतंग जैसे उड़ती है, जी तो जी पतंग बिल्कुल। के बसंत में पतंग उड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसके पेंच लड़ाते हैं। या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, हम्म, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है। हम्म। और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। और ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड नो डिप्लोमैट, डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, है ना? पाकिस्तान में हाँ, लोग मेजर साहब मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि जी, कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो जी, फॉरेन जी। मिनिस्टर है, बट नहीं, मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट तो अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ एक सेंस में कि उनकी बातचीत नहीं हुई। क्योंकि देखिए, बातचीत फिर वो
हिना रबानी खान साहिबा होती तो कुछ बात कर भी लेती। अच्छा, संभाल वो लेती चीज़ों को। हाँ, अगर अगर देखिए, जयशंकर साहब को इस चीज़ में हराना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज़ दुनिया मानती है उनका लोहा, लेकिन हिना रबानी खान साहिबा कुछ सँभाल लेती। बिलावल अभी बहुत छोटे हैं। उनका देखो, हुँ। मैं आपको देखिए, मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, ही इज़ द नो, नो, ये बिल्कुल है सही ना, है। ये आपके, बट बिलावल साहब ने कभी लाइफ़ में कुछ नौकरी नहीं करी एक भी दिन। उन्होंने काम नहीं करा हुँ, कभी, बिलावल साहब ने ना, ही हैज़ यस, नेवर वर्क्ड। या बिल्कुल, वो कभी दफ्तर नहीं गए, उनको पता नहीं कि काम कैसे होता है, फाइलें कैसे चलती हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्होंने करा नहीं। उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा, ये बड़े लोग थे, उनके जो नाना थे वो बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम थे। बिल्कुल। तो उनके चलते वो यहाँ तक पहुँच गए, और पाकिस्तान के, और मुझे लगता है, ये मेरा खुद एक ज़ाती राय है, कि इस वक़्त जब पाकिस्तान एक थोड़े से बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, एक एक बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े एक नाजुक दौर से गुज़र क्रिटिकल, रहा है। बिल्कुल क्रिटिकल बिल्कुल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है, नाजुक दौर से। मुझे लगता है इस वक़्त आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मज़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। माफ़ कीजिएगा, एक फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर। चाहिए था जो कि नेविगेट करे, क्योंकि ये ऐसा है हुँ, कि इस डिप्लोमेसी में ना, हर कोने में या तो लकड़बग्गा बैठा है या मगरमच्छ बैठा है। सही। और सब सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेजी बोलने वाले लकड़बग्गे और मगरमच्छ, ये खा जाएंगे बिलावल को। ही इज अ वेरी यंग, वो अच्छे इंसान हैं, दिल के बिल्कुल। साफ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी खेल जो है, ये बड़ा पेचीदा गेम है ये। हुँ, हुँ, और हुँ। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े शानदार डिप्लोमेट्स हैं। बिल्कुल सही। अब पता नहीं पॉलिटिक्स की वजह से सामने नहीं है, क्या वजूहत है, मुझे नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान में है जबरदस्त टैलेंट है डिप्लोमेसी का। वो लोग हुँ। आगे क्यों नहीं आते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, लेकिन ये है। देखिए, आपने बोला कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट तो इमरान खान साहब भी हैं। बिल्कुल। तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होना कोई गारंटी नहीं है कि मतलब मुझे कोई वैसे मुझे वैसे मेरा जो एतबार है, यकीन करें, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेजर साहब उठा हुआ है, मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ, जब मैं इमरान खान साहब को देखता हूँ। जी। तो अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा पाकिस्तान को ना, कुछ जो हकायक हैं इस दुनिया के, वो समझने पड़ेंगे कि दुनिया चलती कैसे है। अभी भी एक, मुझे लगता है कि इवन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एक एक रोमांस है पाकिस्तान के दिमाग में। दुनिया को लेके, खुद को लेके एक रोमांस है। अ, और माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसे तल्ख़ लफ़्ज़ हुँ। इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ी-सी अपने बारे में गलतफ़हमी भी है पाकिस्तान को। अब थोड़ी-सी मैं नहीं, वैसे बताता मुझे सब बहुत ज़्यादा लगती है, ज थोड़ी-सी नहीं है, बहुत है। जी, जी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई हमें डूबने नहीं देगा क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कोई ना कोई तो हमें पैसा दे ही देगा, ये आपने बिल्कुल, सुना होगा। बहुत ये ज़्यादा। हाँ, देखिए, बात ये है कि लोगों ने रशिया को तोड़ दिया। हाँ, रशिया अमेरिका की टक्कर का सुपर पावर था, फ़खर साहब। बिल्कुल, बेशक। अमरीका ने इतना प्रेशर डाला, धीरे-धीरे करके अमरीका ने रशिया के टुकड़े कर दिए। जो लोग कहते हैं कि अफ़गान मुजाहिदीन ने रशिया को हराया, अफ़गान मुजाहिदीन ने रशिया को नहीं हराया, अमेरिकन अमेरिका पैसे ने, ने हटाया। बिल्कुल, अमेरिका ने इस्तेमाल करके, सीआईए ने इस्तेमाल बेशक, करके उनको हरवाया। जो औज़ार थे, वो अफ़गान मुजाहिदीन थे, वो एग्ज़ैक्टली। औज़ार थे।